नमस्कार। ज्योतिष तथा आध्यात्मिक ज्ञान के इस चैनल में आपका स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप जीवन से जुड़ी किसी भी चुनौती के संबंध में यदि कोई परामर्श अथवा कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.astroseek.com अथवा व्हाट्सएप द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कोई भी 2 प्रश्नों का निःशुल्क समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप रिप्लाई के लिए स्पैम फोल्डर अवश्य चेक करें अथवा हमारी कॉल की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्र राशि के आधार पर की गई है। जो जातक अपनी चंद्र राशि से अपरिचित हैं, वह डिस्क्रिप्शन में दिए वीडियो लिंक से लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा आपके नाम के प्रथम अक्षर को आधार बनाकर साप्ताहिक राशिफल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह के फलित की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह धनु, मकर, कुंभ तथा मीन राशि में क्रमशः होगा। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं। मंगल तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर धनु राशि में है। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि देव वर्तमान में मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं तथा बृहस्पति देव मकर राशि में हैं। जिन व्यूअर्स को यह वीडियो प्रासंगिक या रिलेवेंट लगे, उनसे हमारा अनुरोध है कि वह वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आपके इस सहयोग से हमें अधिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए मोटिवेशन प्राप्त होगी। मेष राशि। इस सप्ताह आप परिस्थितियों का विश्लेषण करने के लिए उचित दृष्टिकोण अपनाने में सफल हो सकते हैं। किसी के सुझावों को अमल में लाने के लिए आपको अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता हो सकती है। यह सप्ताह भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए आदर्श हो सकता है, परंतु यात्राएं कष्टकारी तथा थकान भरी होने की संभावना है। व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन में आपके समक्ष कुछ अनुकूल परिस्थितियां आने की संभावना है। जटिल चुनौतियों को आप सकारात्मक मनोदृष्टि तथा उचित निर्णय के द्वारा समाधान करने में सफल हो सकते हैं। पेशेवर जीवन में आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप किसी आकस्मिक परेशानी से ग्रस्त हो सकते हैं। नवम भाव की सक्रियता आपको धन वृद्धि के लिए लालायित कर सकती है, परंतु व्यय में एकाएक वृद्धि आपके संचित धन के ऊपर दबाव डाल सकती है। कुछ जातक इस कालखंड में विदेश से संबंधित यात्रा कर सकते हैं अथवा ऑनलाइन मीडिया के सहयोग से किसी विपरीत लिंग के जातक के साथ संपर्क बना सकते हैं। निवेश योजनाओं में किया गया निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। आपको अपने सभी निवेश से संबंधित भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने का सुझाव दिया जाता है, अन्यथा आपका कोई घनिष्ठ अथवा हित मित्र आपकी योजनाओं में सेंध लगा सकता है। सप्ताह के आरंभ में आप व्यावसायिक तथा पेशेवर जीवन में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय रूप से आपके लिए यह सप्ताह लाभप्रद रहने की संभावना है। आप अपने सभी कार्यों को समय पर पूर्ण कर सकते हैं। पेशेवर जीवन में आप वांछित प्रतिष्ठा तथा उच्च पद प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। मैनेजमेंट द्वारा आपके कार्यों के लिए सराहना हो सकती है। प्रगति की गति तीव्र होने के परिणाम स्वरूप आप किसी लाभप्रद वित्तीय योजना में निवेश कर सकते हैं। भू संपत्ति तथा वाहन आदि के क्रय के लिए धन का प्रबंधन सरलता से होने के योग हैं। आपका इस अवधि सामाजिक, धार्मिक तथा परोपकारी कार्यों में मन लगने की संभावना है। सप्ताह मध्य तक का कालखंड आपके लिए शुभ रहने की संभावना है। व्यापारी जातक किसी प्रतिष्ठित संस्थान के साथ अनुबंध कर सकते हैं। आपको परिवार के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ठों से वांछित सहयोग प्राप्त हो सकता है। नौकरी के अभिलाषी जातक साक्षात्कार में चयनित हो सकते हैं। आप उत्तम वाणी तथा व्यवहार द्वारा अन्य लोगों को आकर्षित करने में सफल हो सकते हैं, परंतु संबंधों में सुदृढ़ता के लिए आपको हड़बड़ी करने से सावधान रहना चाहिए। इस कालखंड में आप अपने विश्लेषणात्मक स्वभाव तथा संवेदनशीलता के सहयोग से इच्छित लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह के द्वितीय भाग में नौकरी पेशा जातक कार्यभार में वृद्धि के कारण परेशान हो सकते हैं। दशम भाव की सक्रियता आपके कार्यों को बाधित कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप सहयोगी तथा वरिष्ठ अधिकारी आपको कार्यों के प्रति सावधान रहने की सलाह दे सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।
आप विचलित हुए बिना समस्याओं का समाधान करने में सफल हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस सप्ताह आप पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। संचित धन में भी वृद्धि होने की संभावना है, परंतु अपनी योजनाओं का उल्लेख किसी के समक्ष करने से आपको सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थी इस सप्ताह भाग्य का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। आपको गुरुजनों से वांछित मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। आप सकारात्मक मनोभाव के सहयोग से तनाव से बच सकते हैं। इस राशि के जातकों को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम तथा प्राणायाम करने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेम जीवन में आपके संबंध विगत से सुदृढ़ होने की संभावना है। आपको धैर्य तथा विवेक के सहयोग से जटिल स्थितियों का आकलन करना होगा। भावनात्मक दृष्टि तथा सामंजस्य के साथ आप संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने की संभावना है। जीवन साथी को मनाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ सकता है। उपाय, किसी धार्मिक स्थान में मिश्री का दान करें। वृष राशि। इस सप्ताह आपको भविष्य के लिए योजनाओं के ऊपर पुनः विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। यद्यपि इस सप्ताह आप इच्छित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। वित्तीय दृष्टिकोण से उत्कृष्ट लाभ होने के योग हैं। शेयर, सट्टेबाजी अथवा अल्पावधि की निवेश योजनाएं आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। यदि आप योजनाओं को कार्यान्वित करते समय हड़बड़ी से बचेंगे तो आपको आशा से अधिक लाभ होने की संभावना है। आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में उचित परिवर्तन करते हुए लक्ष्यों के प्रति अग्रसर हो सकते हैं। अनुकूल ग्रहों की ऊर्जा आपको संचित धन में वृद्धि के लिए सहायक हो सकती है। आपके मन में भी सकारात्मक भाव उत्पन्न होने की संभावना है। आप स्वयं में ऊर्जा तथा उत्साह में वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। कार्यालय में आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट हो सकता है तथा आप सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। बेरोजगार जातकों के लिए भी यह सप्ताह फलदायी रहने की संभावना है, परंतु कार्यालय में अधिक कार्यभार आपकी व्यस्तता में वृद्धि कर सकता है। आप प्रतिद्वंद्वियों को कूटनीति के सहयोग से परास्त कर सकते हैं, परंतु आपको अहंकार से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। वित्तीय दृष्टिकोण से यह सप्ताह उत्तम रहने की संभावना है, परंतु व्यक्तिगत जीवन में आप व्यस्तता के कारण परिवार को उचित समय देने में संघर्ष कर सकते हैं। परिवार के लिए आपके व्यय में भी वृद्धि होने की संभावना है। मानसिक तनाव के कारण आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। सप्ताह का आरंभ आपके लिए मिश्रित फलदायी हो सकता है। आप परिश्रम के सहयोग से कार्यालय में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। परिस्थितियां आपको विचलित कर सकती हैं। आप उचित निर्णय करने में संघर्ष कर सकते हैं, परंतु जिन जातकों का विदेशी कंपनी अथवा किसी विदेशी संस्थान को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके लिए ये कालखंड शुभ रहने की संभावना है। सप्ताह मध्य से परिस्थितियों में आप सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। आप ऊर्जा तथा स्फूर्ति के साथ कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। आपको परिवार के बड़े बुजुर्गों तथा कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। आपको किसी महत्वपूर्ण परियोजना का मुखिया बनाया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी प्रतिष्ठा तथा प्रोफाइल में वांछित वृद्धि हो सकती है। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि में वृद्धि होने के योग हैं। यद्यपि इस सप्ताह आपको संचित धन को लेकर तनाव रहने की संभावना है। संभव है कि पारिवारिक उत्तरदायित्व आपके व्यय में वृद्धि का कारण हो। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी व्यस्तता में कुछ वृद्धि होने की संभावना है। विगत के किसी कानूनी मामले में आपको वकील से परामर्श करने की आवश्यकता हो सकती है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ बाधाएं आपके तनाव में वृद्धि कर सकती हैं, परंतु माता अथवा माता समान किसी पुण्य आत्मा के सहयोग से आप तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताहांत आपका अच्छा रहने की संभावना है। इस राशि की महिलाएं इस सप्ताह अपने सौंदर्य तथा ग्लैमर के प्रति बहुत सजग हो सकती हैं, परंतु आपको किसी विश्वासपात्र से विश्वासघात प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। पिता का स्वास्थ्य भी परेशानी का कारण हो सकता है। विद्यार्थियों को इस सप्ताह अपेक्षित परिणाम प्राप्त होने की संभावना है, परंतु सिर दर्द से परेशान हो सकते हैं। तनाव की स्थिति में प्राणायाम तथा योग आपके लिए एक मानसिक औषधि का कार्य कर सकते हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो योग्य अविवाहित युवाओं को प्रणय निवेदन प्राप्त होने की संभावना है।
ग्रहों की ऊर्जा आपके संबंधों में सकारात्मक विकास के लिए उत्तरदायी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी परिवर्तन अपेक्षित है, परंतु विगत की नोकझोंक आपके मध्य तनाव उत्पन्न कर सकती है। इसलिए संचार में आक्रामकता तथा अभिव्यक्तियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। उपाय: शिवलिंग का गंगाजल मिश्रित जल से जलाभिषेक करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आप धैर्य तथा विवेक से परिपूर्ण हो सकते हैं। आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपके समक्ष कुछ जटिल चुनौतियां आने की भी संभावना है, जिनको आप सकारात्मक विचारों तथा उचित निर्णय द्वारा दूर कर सकते हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कार्यालय में अतिरिक्त कार्यभार के परिणाम स्वरूप आप तनाव में हो सकते हैं। अपने भविष्य में सुधार के लिए आपको स्थितियों का विश्लेषण वास्तविकता के आधार के ऊपर करने की आवश्यकता हो सकती है। संचार करते समय भी व्याकुलता से मुक्त रहना आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। सप्तम भाव की सक्रियता आपको विदेश से संबंधित कार्यों में इच्छित सफलता प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। शैक्षिक तथा बौद्धिक कार्य कर रहे जातक विशेष सफलता अर्जित कर सकते हैं। संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, किंतु महिला मित्रों से सावधान रहने का सुझाव दिया जाता है। संभावना है कि वह आपके धन तथा मानहानि का कारण बने। आपके मन में स्त्री पक्ष के साथ संबंधों में वृद्धि के लिए लालसा हो सकती है। सप्ताह के आरंभ में आप भोगवादी विचारों से ग्रसित हो सकते हैं। आपका मन कार्यों में न लगने की संभावना है। इस अवधि आप कुछ बड़ा अथवा दूसरों से भिन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। इस कालखंड में आपकी वित्तीय स्थिति औसत रहने की संभावना है। सप्ताह मध्य में आप कूटनीति की सहायता से व्यावसायिक जीवन में इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि वाहन धीरे चलाएं, अन्यथा आकस्मिक घटना से ग्रसित हो सकते हैं। आपकी दिनचर्या अनियमित रहने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको शारीरिक कष्ट होने की संभावना है। आपके घर मेहमानों का तांता लगे रहने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पारिवारिक जीवन में व्यस्तता तथा व्यय में भी वृद्धि होने की संभावना है। सप्ताह के द्वितीय भाग में आप किसी आध्यात्मिक गुरु के सानिध्य में जा सकते हैं अथवा किसी समाधान द्वारा कष्टों के निवारण का प्रयास कर सकते हैं। आपके व्यवहार में संतोष तथा संतुष्टि का अभाव हो सकता है। कुसंगति के कारण आपके ऊपर लांछन लगने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी छवि धूमिल हो सकती है। विरोधी पक्ष का व्यवहार आपकी चिंता में वृद्धि कर सकता है। राजनीति के क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए यह अवधि कुछ कठिन होने की संभावना है। सप्ताहांत में स्थितियां आपके पक्ष में रहने की संभावना है। आप कुछ महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक निर्णय कर सकते हैं। निर्णय करते समय आपको परिवार तथा घनिष्ठ मित्रों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। व्यापारी जातक व्यापार में वृद्धि के लिए धन का निवेश कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रोफेशंस के समक्ष कुछ उत्तम अवसर आ सकते हैं। कार्यों में सफलता के परिणाम स्वरूप आपकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में आप ज्ञान तथा कौशल का परिपूर्ण उपयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक आयोजनों अथवा कार्यालय की पार्टियों में आप सबके आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं, परंतु कार्यों में सफलता आपके अहंकार में वृद्धि का कारण हो सकती है। कार्यस्थल तथा परिवार के साथ अपने संचार तथा व्यवहार में सौम्य बने रहने से आपको लाभ प्राप्त होने के योग हैं। विद्यार्थी इस सप्ताह दूरस्थ स्थान में विद्या अध्ययन के लिए मन बना सकते हैं। इसमें आपको परिवार का सहयोग भी प्राप्त होने की संभावना है। यदि आप स्वयं को तनाव मुक्त रखते हैं तो आप विगत के रोगों से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहों की संरचना आपके स्वभाव में भावनात्मक कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेमीजन परस्पर तनाव का अनुभव कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में विगत के किसी विवाद के कारण नोकझोंक होने की संभावना है, यद्यपि सप्ताहांत आपके लिए आनंद के पलों का निर्माण कर सकता है। उपाय: किन्नरों को हरे रंग की चूड़ियां उपहार में दें। कर्क राशि। इस सप्ताह आपको इच्छित लाभ प्राप्त करने के लिए कार्यों को सावधानी से करने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में आप वृद्धि तथा उन्नति के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आपके कठोर परिश्रम को मनवांछित सफलता प्राप्त होने की संभावना है।
आपका दबंग स्वभाव आपको जटिल चुनौतियों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से उभरने में सहयोगी हो सकता है। इस सप्ताह आप अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए उचित निर्णय करने में सफल हो सकते हैं। कैरियर से संबंधित कार्यों में बाधाएं अथवा दायित्वों को पूर्ण करने की स्थिति में आपके समक्ष चुनौतियां होने की संभावना है। बैठक अथवा चर्चाओं में आपको वास्तविकता के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। ग्रहों की ऊर्जा आपको जन्म स्थान से दूर भू संपत्ति के क्रय के लिए उत्तरदायी हो सकती है। आप अपेक्षाओं तथा योजनाओं से परिपूर्ण होकर कठोर परिश्रम कर सकते हैं। इससे आपको इच्छित सफलता प्राप्त होने के योग हैं। आप अपने लिए तथा परिवार के लिए भोग विलास की वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। माता को कोई स्वास्थ्य कष्ट हो सकता है। चिकित्सा जांच अवश्य करा लेना चाहिए। सप्ताह का आरंभ आपकी व्यस्तता में वृद्धि कर सकता है। कार्यभार की अधिकता के कारण आप अवरोधों के साथ कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व आपके व्यय में वृद्धि का कारण हो सकते हैं। मामा के परिवार को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता हो सकती है। हित मित्रों से आपको इस कालखंड में सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। बुधवार से आप दैनिक कार्यों में व्यस्तता में कमी का अनुभव कर सकते हैं। भागीदारी के व्यापार में आपको उत्तम धन लाभ होने की संभावना है। आप इस अवधि परिवार के लिए संपत्ति अथवा वाहन का क्रय कर सकते हैं। कुछ जातक जीवन साथी को कोई बहुमूल्य उपहार दे सकते हैं। कार्यों में सफलता के परिणाम स्वरूप आपके आत्मबल में वृद्धि होने के योग हैं। उत्तरार्ध में आप कूटनीति के सहयोग से विगत के अवरोधित कार्यों को भी पूर्ण करने में सफल हो सकते हैं। परिवार का सहयोग प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप आपके तनाव में भी कमी आने की संभावना है। आप अपने आसपास के लोगों के व्यवहार का गहराई से विश्लेषण कर सकते हैं, जिसका आपको भविष्य की योजनाएं बनाने में लाभ प्राप्त हो सकता है। परंतु वाहन चलाते समय अथवा सड़क पार करते समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सप्ताहांत में आप लचीले स्वभाव तथा धैर्य की सहायता से विगत की समस्याओं का समाधान करने में सफल हो सकते हैं। आपके समक्ष कुछ ऐसी लाभप्रद परिस्थितियां आ सकती हैं, जिनकी सहायता से आप भविष्य को सुदृढ़ करने में सफल हो सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाना भी आपके लिए लाभदायक होने की संभावना है। क्षीण प्रतिरक्षा प्रणाली के परिणाम स्वरूप आप मौसमी रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि शारीरिक स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखें। विद्यार्थी परिश्रम द्वारा विद्या अध्ययन में अच्छा कर सकते हैं। प्रेम जीवन में आपको प्रियजन के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आप विगत की त्रुटियों तथा गलत फहमी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंधों के समीकरणों में भी सुधार होने की संभावना है। आपको जीवन साथी का हर प्रकार से सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। उपाय: शिवलिंग का जलाभिषेक करें तथा पीले पुष्प की माला अर्पित करें। सिंह राशि। इस सप्ताह आपको व्यवहार तथा संचार में धैर्यवान बनने की आवश्यकता हो सकती है। जटिल स्थितियों में आपको निर्णय करते समय आक्रामक होने से सावधान रहना चाहिए। सावधानी से किए गए निर्णय आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। ईमानदारी से किए प्रयासों से भी आपको इच्छित सफलता प्राप्त होने के योग हैं। इस सप्ताह आपको सावधानी से वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। पारिवारिक उत्तरदायित्व आपके व्यय में वृद्धि का कारण हो सकते हैं। इस राशि के कुछ जातक भावनाओं के वेग में बहकर कुछ अनुचित निर्णय कर सकते हैं, जिनका दीर्घ अवधि में आपको नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने की संभावना है। ऐसी किसी स्थिति से बचते हुए किसी विशेषज्ञ अथवा अनुभवी से परामर्श अवश्य कर लें। कार्यालय की बात करें तो वरिष्ठ अधिकारी के साथ आपके संबंधों में कठोरता आने की संभावना है। प्रतिद्वंद्वी अथवा विरोधी पक्ष की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आपके समक्ष कुछ जटिल समस्याएं आने की संभावना है। आकस्मिक व्यय भी आपके मानसिक तनाव का कारण हो सकता है। ग्रहों की चाल आप में भोग विलास की लालसा जागृत कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके व्यय में वृद्धि होने के योग हैं। आपको मर्यादित आचरण तथा भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करते हुए इन समस्याओं से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कुछ जातक पारिवारिक विवाद के कारण भाई बहन से संबंधों में तनाव का अनुभव कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र की परिस्थितियों में तीव्र परिवर्तन आपके मानसिक तनाव में वृद्धि कर सकता है।
सप्ताह के आरंभ में आप बौद्धिक क्षमता के बल पर कैरियर में वृद्धि के लिए अग्रसर हो सकते हैं, परंतु भ्रमित बुद्धि के कारण आप दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिसका विपरीत प्रभाव आपकी प्रोफाइल के ऊपर होने की संभावना है। शीघ्र विचारों में परिवर्तन आपको वास्तविक स्थिति के आकलन में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। सप्ताह का प्रथम भाग आपके व्यय में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो सकता है। शत्रु पक्ष के साथ समझौतावादी दृष्टिकोण आपके लिए उत्तम रहने की संभावना है। जटिल स्थितियों में किसी के समक्ष अपनी योजनाओं का उल्लेख न करें। संभावना है कि वह आपकी योजना को आपके विरुद्ध उपयोग करे। सप्ताह के द्वितीय भाग में आपको दूरस्थ स्थान के किसी मित्र से सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। यह सहयोग व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन से संबंधित हो सकता है। कुछ जातक विदेश से संबंधित कार्यों से वित्तीय स्थिति में सुधार की अभिलाषा पूर्ति कर सकते हैं, परंतु स्त्री मित्र अथवा महिला वरिष्ठ अधिकारी से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। भागीदारी के व्यापार में आप किसी बड़ी योजना के सहयोग से किसी अनैतिक कार्य को कर सकते हैं। संभावना है कि ऐसा करने के लिए आपको किसी विपरीत लिंग के जातक से प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। सप्ताहांत में आप मानसिक परिश्रम द्वारा धन वृद्धि करने में सफल हो सकते हैं, परंतु किसी नई योजना में निवेश से आपको सावधान रहना चाहिए। शैक्षिक तथा लेखन से संबंधित कार्यों में आपके समक्ष जटिल स्थिति आने की संभावना है। सेहत में सुधार के लिए आपको शारीरिक गतिविधियों में लिप्त होने की आवश्यकता हो सकती है। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योग तथा प्राणायाम आपके सहायक हो सकते हैं। तृतीय भाव की ऊर्जा आपको ऊर्जावान तथा आत्मबल में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो सकती है। छात्रों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने की संभावना है। इस सप्ताह आपको विगत में किए परिश्रम का उत्तम प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। अनुकूल ग्रहों के गोचर के परिणाम स्वरूप आप प्रतियोगिता परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि प्रेम जीवन की बात करें तो हम पाते हैं कि तनाव से ग्रसित होने के बाद भी आप प्रियजन के साथ संचार में धैर्यवान हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में संचार करते समय आपको अति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से सावधान रहना चाहिए। आप जीवन साथी की प्रशंसा करके संबंधों में तनाव को दूर कर सकते हैं। उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा श्री राम के मंदिर में पूजा अर्चना करें। कन्या राशि। इस सप्ताह की गोचरीय स्थिति आपको असफलताओं से स्वयं को बचाने के लिए अधैर्य तथा आवेश से बचने की सलाह देती है। आप समय को उचित ढंग से वितरित करने की अपनी क्षमता के कारण लाभ तथा पहचान प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। स्थितियां आपको योजनाओं में परिवर्तन के लिए प्रेरित करे तो आपको उचित निर्णय करने से संकोच नहीं करना चाहिए। विगत में किए कार्यों का विश्लेषण करें तथा समस्याग्रस्त व्यवहार से बचने का प्रयास आपके लिए लाभदायक रहने की संभावना है। किसी महत्वपूर्ण निवेश की योजना बनाने से पूर्व अपनी वित्तीय स्थिति को पुनर्व्यवस्थित करना आपके लिए फलदायक हो सकता है। पंचम भाव की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आपकी सामाजिक तथा वित्तीय स्थिति में सुधार आने की संभावना है। आपको निवेश के ऊपर अच्छा धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। कुछ जातक नौकरी में परिवर्तन अथवा व्यापार में विस्तार के लिए योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होने के योग हैं, परंतु प्रणय जीवन के लिए कुछ जटिल समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पारिवारिक संबंधों के लिए इस भाव की सक्रियता उत्तम रहने की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में आपको पूर्व में किए निवेश के ऊपर उत्तम धन लाभ होने की संभावना है। भू संपत्ति के निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। माता पिता तथा बड़े बुजुर्गों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आप भोग विलास की वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं तथा परिवार के लिए किसी दीर्घावधि की निवेश योजना में धन का निवेश कर सकते हैं। कैरियर में आप उत्तम संचार कौशल तथा कार्य क्षमता के बल पर पहचान प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता आपके मानसिक तनाव में मुक्ति का कारण हो सकती है। ऑनलाइन मार्केटिंग तथा कंसल्टेंसी के क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए यह सप्ताह लाभप्रद रहने की संभावना है। पैतृक व्यवसाय में भी अच्छा लाभ होने के योग हैं। सप्ताह मध्य तक का समय आपके लिए भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए उपयोगी रहने की संभावना है। आपके विचारों तथा संचार में बौद्धिक पक्ष की झलक हो सकती है। यद्यपि संतान पक्ष से आपको कोई तनावपूर्ण समाचार प्राप्त हो सकता है, परंतु आप विचारशीलता के सहयोग से जटिल समस्या का समाधान सरलता से कर सकते हैं।
सप्ताह का द्वितीय भाग आपके लिए मिश्रित फलदायी हो सकता है। इस कालखंड के आरंभ में आपके समक्ष कुछ अवांछित व्यय की स्थितियां आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में कार्यभार की अधिकता आपको तनाव दे सकती है। गुप्त शत्रुओं के कारण भी आप असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं। मन में अज्ञात भय के कारण आप कार्यों को हड़बड़ी में पूर्ण करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ कार्य त्रुटिपूर्ण पूर्ण होने की संभावना है। परिवार में भी किसी अवांछित प्रसंग के कारण तनाव का वातावरण हो सकता है। टेक्निकल क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए यह कालखंड कुछ कठिन रहने की संभावना है। बेरोजगार जातकों को इस समय नई नौकरी प्राप्त होने की संभावना है। साक्षात्कार के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यापार से संबंधित जातकों को किसी बड़ी डील से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि किसी लुभावनी निवेश योजना में आप धन हानि करवा सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने प्रयासों को गति देने की आवश्यकता हो सकती है। अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए आपको विद्या अभ्यास में कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। गुरुजनों के समक्ष अपनी छवि को उत्तम बनाए रखने के लिए पाठ्यक्रम को समय पूर्व पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की ऊर्जा आपके लिए सहयोगी हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित किसी समस्या के कारण आपको चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है। यदि समस्या गंभीर हो तो कोताही ना बरतें। ग्रहों की ऊर्जा आपके प्रणय जीवन को संतुलित रखने में सहायक हो सकती है। प्रेमी जन विगत के मनमुटाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कार्यभार की अधिकता आपके मध्य दूरियां उत्पन्न कर सकती है। इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है कि सप्ताहांत में जीवन साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का प्रयास करें। उपाय गौ आश्रम में हरा चारा दान करें। तुला राशि। इस सप्ताह आपकी योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो सकती हैं। अद्वितीय पुरस्कार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनकी सहायता से आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। कुछ परिवर्तन आपको कार्यों के प्रति असहज अनुभव करवा सकते हैं, परंतु आत्मबल तथा उचित विश्लेषण के सहयोग से आप अंततः सफल हो सकते हैं। यदि आप स्वयं को भ्रमित तथा अधीर अनुभव करते हैं तो महत्वपूर्ण निर्णय स्थगित करना उचित रहेगा। वर्तमान ग्रहों की स्थिति आपके आनंद के लिए उत्तरदायी हो सकती है। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि वह आपकी योजनाओं को खंडित कर सकते हैं। ग्रहों के सकारात्मक फलित की गणना करें तो आप कोई अविश्वसनीय आविष्कार या महत्वपूर्ण खोज कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कैरियर को गति प्राप्त होने की संभावना है। आपकी मित्र मंडली में से कई लोग आपसे अपनी समस्याओं के विषय में संपर्क कर सकते हैं। चतुर्थ भाव की सक्रियता आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल कर सकती है। किसी प्रसंग के कारण आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। कैरियर की दृष्टि से यह अवधि आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। व्यापारी जातक व्यापार में विस्तार के लिए नया उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक प्रोफाइल तथा आय में वृद्धि के लिए नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप स्फूर्ति तथा उत्साह के सहयोग से महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। कैरियर में आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा तथा आप विरोधियों तथा प्रतिद्वंद्वियों को सरलता से परास्त कर सकते हैं। कार्यस्थल पर वरिष्ठ तथा सहकर्मी आपकी सराहना कर सकते हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से इस सप्ताह आपको वांछित सफलता प्राप्त हो सकती है। नई नौकरी का ऑफर लेटर प्राप्त होने की संभावना है। नई प्रोफाइल तथा महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को क्रियान्वित करने में आप सफल हो सकते हैं। संचित धन में भी वृद्धि होने के योग हैं, परंतु अति उत्साह में किए निवेश आपको इच्छित लाभ पहुंचाने में विफल हो सकते हैं। सप्ताह मध्य में कार्यभार की अधिकता के कारण आप शारीरिक शिथिलता का अनुभव कर सकते हैं, परंतु सहकर्मियों अथवा कनिष्ठ कर्मचारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा तथा आप कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण कर सकते हैं। रियल एस्टेट के क्षेत्र से संबंधित जातक किसी लाभदायक योजना के ऊपर कार्य कर सकते हैं। सप्ताह मध्य का समय आपके विचारों में स्फूर्ति तथा उत्साह का संचार कर सकता है। नौकरी पेशा जातक अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए किसी लघु पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। वक्ताओं के लिए यह सप्ताह बहुत लाभप्रद रहने की संभावना है। आप बौद्धिक पुरुषार्थ के सहयोग से अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। संतान की ओर से भी आपको कोई उत्तम समाचार प्राप्त हो सकता है, परंतु पिताजी को चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में अभिलंब किसी कुशल चिकित्सक के पास अवश्य लेकर जाएं।
कार्यालय से संबंधित यात्राएं सफल रहने की संभावना है, परंतु हड़बड़ी में किए गए निर्णय आपके लिए अवांछित परिणाम वाले हो सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त होने की संभावना है, परंतु अति आत्मविश्वास के परिणाम स्वरूप आपका प्रदर्शन आशा अनुसार न रहने की संभावना है। प्रेम जीवन में आप संबंधों को सामान्य करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। वांछित प्रतिक्रिया न मिलने की स्थिति में अधीर नहीं होना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में अहम की अधिकता आपके संबंधों में तनाव उत्पन्न कर सकती है। उपाय: मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं तथा दरिद्रों में बांटें। वृश्चिक राशि। सप्ताह का अधिकांश भाग आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। आप सभी प्रकार की गतिविधियों में उत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं, परंतु भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करना आपके लिए एक समस्या की तरह हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने प्रयासों को अनुचित दिशा में क्रियान्वित कर सकते हैं। आपको उन कार्यों से सावधान रहने का प्रयत्न करना होगा जिनमें आपको वांछित सफलता दिखाई ना दे। ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपको योजनाओं में विश्लेषण के उपरांत परिवर्तन के लिए इंगित कर सकती है। असफलता तथा निराशाओं से स्वयं को बचाने के लिए आपको संदिग्ध बैठकों अथवा चर्चाओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके प्रयासों को सफलता प्राप्त हो सकती है। तृतीय भाव की सक्रियता आपकी आय में वृद्धि के लिए आपको ऊर्जा प्रदान कर सकती है, परंतु कुछ जातक आलस्य के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण अवसर गंवा भी सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने कार्यों के ऊपर अधिक एकाग्र होने की आवश्यकता होगी। दूसरों की सहायता करने की चेष्टा में आप अपनी हानि करवा सकते हैं। छोटे भाई अथवा बहन के भविष्य के लिए आपको कोई योजना बनानी पड़ सकती है। सरकार से संबंधित कार्यों में आपको मिश्रित सफलता प्राप्त होने की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में आप व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत केंद्रित हो सकते हैं। कार्यस्थल का वातावरण आपके लिए सहयोगात्मक तथा सकारात्मक रहने की संभावना है। आप समय का सदुपयोग करते हुए अपने तथा अपने संस्थान के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन अथवा प्रोफाइल में परिवर्तन के लिए यह सप्ताह आदर्श रहने की संभावना है। इस राशि की महिला जातक इस कालखंड में ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत रुचि ले सकती हैं। धार्मिक यात्रा अथवा परिवार में किसी धार्मिक आयोजन का संयोग बन सकता है। सप्ताह का मध्य भी आपके भाग्य वृद्धि तथा ईश्वर भक्ति में रुचि में वृद्धि का उत्तरदायी हो सकता है। आप अपने नेटवर्क में वृद्धि के लिए बहुत प्रयासरत हो सकते हैं। आपको अपने मनोरथ में सफलता भी प्राप्त होने की संभावना है। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता आपके मनोबल में वृद्धि कर सकती है। इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स इस कालखंड में इच्छित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी जातक अपनी नीतियों को निष्पादित करने में सक्षम हो सकते हैं। राजनीति, सामाजिक अथवा परोपकारी कार्यों में आपकी सक्रियता में वृद्धि होने की संभावना है। यदि आप अचल संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो क्रय से पूर्व किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य कर लें। आपको उन परिचितों से सावधान रहना चाहिए जो समय समय पर उधार मांगते हैं। इस अवधि आपकी मनोदशा कुछ ऐसी है कि जो भी आपके पास सहायता के लिए आएगा आप इनकार नहीं करेंगे। इस स्थिति के कारण आपका धन अटक सकता है। तत्काल धन की उपलब्धता में कमी के कारण परिवार में तनाव हो सकता है। इस राशि के जातकों की शिक्षा अध्ययन में रुचि देखकर सहपाठी व शिक्षक भी प्रशंसा कर सकते हैं। आप इस समय अवधि किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। इस सप्ताह आप भावनात्मक रूप से स्वयं को निर्बल अनुभव कर सकते हैं। परिवार से दूरी के परिणाम स्वरूप आप में से कुछ जातक तनाव में हो सकते हैं, जिसका विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर होने की संभावना है। स्वयं को तनाव मुक्त रखने के लिए आपको शारीरिक व्यायाम तथा प्राणायाम आदि का सहयोग लेना चाहिए। गले में इन्फेक्शन भी आपको परेशान कर सकती है। प्रेमी जन संबंधों में सुदृढ़ता के लिए परिवार से वार्तालाप कर सकते हैं, जिसका सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में आप जीवन साथी के साथ विगत में लिए निर्णयों में सफलता के कारण आनंद में हो सकते हैं। नव विवाहित युगल रोमांटिक सप्ताहांत का आनंद प्राप्त कर सकते हैं तथा परिवार में वृद्धि की योजना बना सकते हैं। उपाय: शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। धनु राशि। इस सप्ताह आपको अपने सभी निर्णय उचित विश्लेषण तथा सोच विचार के उपरांत ही करने चाहिए।
हड़बड़ी में किए निर्णय आपको किसी कठिनाई में फंसा सकते हैं। आपको अपने वर्तमान के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। आपको कार्यस्थल पर सहयोगी कर्मियों से व्यवहार व संचार करते समय धैर्य तथा विवेक की आवश्यकता होगी। अप्रत्याशित चुनौतियां आपके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। गणमान्य तथा प्रभावशाली लोगों की सहायता से आप जटिल समस्याओं का समाधान करने में सफल हो सकते हैं। वर्तमान ग्रहों की संरचना संकेत करती है कि आपके आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ता प्राप्त हो सकती है। आप अपने व्यवहार तथा संचार के प्रभाव से कैरियर में वांछित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु परिवार के साथ आपके संबंधों के लिए यह सप्ताह कुछ कठोर रहने की संभावना है। परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बैठाने में आप संघर्ष कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप किसी मानसिक रोग से पीड़ित हो सकते हैं। परिवार में भोग विलास की वस्तुओं में वृद्धि होने की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में आप कार्यों में प्रगति के कारण प्रसन्न तथा संतुष्ट हो सकते हैं। कैरियर से संबंधित आप महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। व्यापारी जातक व्यापार में वृद्धि के लिए कोई नया उद्यम आरंभ कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक अपने कार्य कौशल में वृद्धि के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। आपको परिश्रम तथा प्रयासों का सार्थक परिणाम प्राप्त होने के योग हैं। प्रशासन के उच्च पदों से संबंधित जातक अपनी प्रतिष्ठा व सम्मान में वृद्धि कर सकते हैं। आप कूटनीति तथा गुप्त योजनाओं की सहायता से शत्रु पक्ष को पराजित कर सकते हैं। परंतु आपको किसी महिला जातक से कोई हानि होने की संभावना है। इसलिए स्त्रियों से संचार तथा व्यवहार करते समय आपको धैर्य तथा विवेक का परिचय देना चाहिए। कुछ जातक विगत में हुए धन हानि के कारण तनाव में हो सकते हैं, परंतु इस सप्ताह आपके भाग्य में वृद्धि होने के योग हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप विगत के धन हानि से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तथा संचित धन में वृद्धि कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध तक का समय आपके लिए शुभ रहने की संभावना है। आपकी दिनचर्या नियमित तथा अनुशासित हो सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको शुभचिंतकों तथा मित्रों का सहयोग प्राप्त होने के योग हैं। प्राइवेट नौकरी कर रहे जातकों को वेतन वृद्धि प्राप्त होने की संभावना है। बेरोजगार जातक विगत में दिए किसी साक्षात्कार में चयनित हो सकते हैं, परंतु हड़बड़ी में ऑफर लेटर स्वीकार न करें। नेगोशिएशन से आपको उत्तम प्रोफाइल तथा वांछित वेतन प्राप्त होने की संभावना है। सरकार अथवा न्याय से संबंधित मामलों में भी आपको लाभ होने की संभावना है। इस कालखंड में आप किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं अथवा किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आपका मन कुछ खिन्न हो सकता है। अवांछित कार्यों में आपके व्यय में वृद्धि होने से आप चिंतित हो सकते हैं। स्त्री जातकों को मूड स्विंग समस्या होने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपका वरिष्ठ अधिकारी से कार्यों की प्रगति के कारण तर्क वितर्क हो सकता है। वैचारिक उथल पुथल के परिणाम स्वरूप आप अनुचित व्यवहार अथवा निर्णय कर सकते हैं। इस कालखंड में आपके गुप्त शत्रु भी सक्रिय हो सकते हैं तथा आपको क्षति पहुंचाने के लिए अपने प्रयासों में गति ला सकते हैं। इस अवधि आपको भागीदारी के व्यापार में प्रवेश करने से सावधान रहना चाहिए। धन की उधारी से दूरी बनाकर रखना आपके लिए उचित होगा। विदेश यात्रा के अभिलाषी जातक इस सप्ताह वांछित समाचार प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में आपको उत्तम प्रतिफल प्राप्त होने के योग हैं। विद्या अभ्यास में आप एकाग्र होकर भविष्य में भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अनुकूल ग्रहों की ऊर्जा आपको विगत के किसी रोग से मुक्ति प्राप्त करने में सहयोगी हो सकती है। मानसिक तनाव की स्थिति में आप धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रहों की ऊर्जा आपको प्रेम संबंधों में दबंग बनाती है, इसलिए आप प्रियजन के साथ संघर्ष की स्थिति में आ जाते हैं। आपको उनके साथ व्यवहार तथा संचार करते समय शांति तथा धैर्य का परिचय देना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपके मध्य तनाव से मुक्ति प्राप्त हो पाए। जीवन साथी के साथ आपको अपनी समस्याओं का विश्लेषण करना चाहिए। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। मकर राशि। इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं को प्रस्तुत करते समय उचित तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया जाता है। इस सप्ताह आपके कार्यभार में कुछ वृद्धि होने के योग हैं। आप भागीदारी की किसी योजना में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। आपके समक्ष कुछ परिवर्तन आने की संभावना है।
जिनसे आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। ग्रहों की ऊर्जा आपको मित्रों तथा परिचितों से इच्छित सहायता प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। आपकी तर्कसंगतता तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण कैरियर में उन्नति के लिए आपका सहयोगी हो सकता है। वित्तीय पक्ष से यह सप्ताह आपको नई योजनाओं की ओर आकर्षित कर सकता है। इस राशि के जातकों के प्रथम भाव में 3 ग्रहों का गोचर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप कैरियर में कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। जिन जातकों की पदोन्नति होने वाली थी, उन्हें उत्तम समाचार प्राप्त हो सकता है। व्यापारी जातक इस अवधि कोई लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। अविवाहित युवा विवाह बंधन में बंधने का निर्णय कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह युति फलदायक रहने की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में आपके व्यय में असामान्य उछाल आने की संभावना है। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में आपके समक्ष कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। विरोधी आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। स्वजनों से भी आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। विपरीत स्थितियों के परिणाम स्वरूप आप मानसिक रूप से अस्थिर हो सकते हैं। परिवार तथा पेशेवर जीवन में संतुलन बनाना आपके लिए कठिन हो सकता है। कार्य कौशल में त्रुटियों के कारण आपको वरिष्ठ अधिकारी से डांट पड़ सकती है। इस राशि के जातक प्रेम संबंधों में वासना के कारण प्रताड़ित हो सकते हैं। किसी विदेशी भागीदार अथवा मित्र से आपको वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। सप्ताह मध्य से आपके समक्ष कुछ लाभदायक स्थितियां आ सकती हैं। स्त्री पक्ष से आपको कुछ सहयोग प्राप्त हो सकता है, परंतु आपके मन के अनैतिक विचारों के कारण वह आपका सहयोग करने से मना कर सकती हैं। कैरियर में वृद्धि के लिए आप कूटनीति का सहारा ले सकते हैं, परंतु आपको वांछित सफलता प्राप्त होने की संभावना कम ही है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त हो सकता है। भाग्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध विगत से अच्छे होने की संभावना है। वह आपके कार्य कौशल की सराहना भी कर सकते हैं, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग हैं। उत्तम दृष्टिगोचर का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होने की संभावना है। विगत के अवरोधित कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन अथवा नई नौकरी की अभिलाषा इस कालखंड में पूर्ण होने की संभावना है। आप प्रभावशाली लोगों से भेंट कर सकते हैं, जिनकी सहायता से आपको कैरियर में उन्नति के लिए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं। नया वाहन अथवा भू संपत्ति के क्रय का विचार आप बड़े बुजुर्गों के साथ कर सकते हैं। विगत में लिए ऋण का भुगतान भी आप करने में सफल हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने की संभावना है, परंतु सहपाठियों से किसी विवाद के परिणाम स्वरूप एकाग्रता के साथ विद्या अभ्यास में उनको संघर्ष करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा बने रहने की संभावना है, परंतु अनियमित दिनचर्या तथा आलस्य आपके रक्तचाप में वृद्धि का कारण हो सकता है। प्रेमी जन भविष्य की योजनाओं के ऊपर परस्पर चर्चा कर सकते हैं, परंतु समझौतावादी दृष्टिकोण के अभाव में आपके मध्य तनाव हो सकता है। जीवन साथी का कोई अप्रत्याशित कार्य आपके संबंधों में रोमांस का संचार कर सकता है। उपाय किसी धर्म स्थान में सेवा करें व प्रसाद अर्पित करें। कुंभ राशि। इस सप्ताह आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उचित योजना बना सकते हैं। ग्रहों का गोचर आपको इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सहायक हो सकता है, परंतु कार्यक्षेत्र में आपको वाणी तथा व्यवहार में धैर्य का परिचय देना होगा। व्यावसायिक संपर्क आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। व्यवसाय में विस्तार अथवा परिवर्तन करते समय आप उचित दृष्टिकोण अपना सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप परिवर्तन से लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इससे आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातक वरिष्ठ अधिकारी के साथ किसी योजना को लेकर तर्क वितर्क कर सकते हैं। संभावना है कि आपका तथा वरिष्ठ अधिकारी का प्लान ऑफ एक्शन विभिन्न हो। आपके लिए उचित होगा कि आप सबकी सहमति से ही कार्यों को पूर्ण करें। द्वादश भाव की सक्रियता आपके व्यय में वृद्धि में उत्तरदायी हो सकती है। आपके परिचित आपकी हेल्पिंग नेचर का अनुचित लाभ उठाते हुए आपसे उधार धन की मांग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सतर्क रहना चाहिए। कानून से संबंधित लंबित मामले भी आपके व्यय में वृद्धि कर सकते हैं। प्रयास करें कि बाहर ही मामले का निपटारा हो जाए। विदेश में बसने के अभिलाषी जातक शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं।
सप्ताह के आरंभ में आप शत्रु अथवा प्रतिद्वंद्वियों को सक्रिय होने से पूर्व ही परास्त कर सकते हैं। कैरियर में आपको इच्छित सफलता प्राप्त होने के योग हैं। अनुकूल ग्रह गोचर आपकी वित्तीय स्थिति में सुदृढ़ता के लिए उत्तरदायी हो सकता है। व्यापारी जातक नए उद्यम में निवेश कर सकते हैं। नई नौकरी को प्रारंभ करने के लिए यह अवधि आदर्श रहने की संभावना है। संतान की ओर से आपको कोई विचलित करने वाला समाचार प्राप्त हो सकता है, परंतु आप अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर स्थिति को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। बुधवार तथा गुरुवार को आपके व्यय में वृद्धि होने की संभावना है। पारिवारिक उत्तरदायित्व आपके व्यय में वृद्धि का कारण हो सकते हैं। वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता आपको जटिल समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने में सहायक हो सकती है। यद्यपि आपके संचित धन के ऊपर कुछ दबाव रहने की संभावना है। आपके अपने स्वास्थ्य में भी कोई समस्या हो सकती है। गुप्त शत्रु आपकी परेशानी में वृद्धि के लिए कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग न प्राप्त होने की स्थिति में आपकी एकाग्रता में कमी आने की संभावना है। विगत में लिए बैंक ऋण को चुकाने के लिए आपके ऊपर दबाव में वृद्धि हो सकती है। इस कालखंड में आध्यात्मिक गुरु अथवा अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य आपको तनाव से मुक्ति प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर जा सकते हैं। अवरोधित धन की प्राप्ति से आपके कई कार्य पूर्ण होने की संभावना है। व्यापार से संबंधित यात्राएं आपके लिए लाभप्रद हो सकती है, परंतु हड़बड़ी में निर्णय लेना आपके लिए शुभ नहीं होगा। विद्यार्थियों को इस सप्ताह विद्या अभ्यास में अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। भाग्य के सहारे बैठने से आप कोई अवसर चूक सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातक भविष्य के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। अनियमित दिनचर्या तथा तनाव में अधिकता आपके स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बना रहने की संभावना है, यद्यपि संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। प्रेमी जन इस सप्ताह विगत के विवादों को भुलाकर संबंधों को पुनः जीवंत कर सकते हैं। उपाय: पीपल की जड़ में जल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। मीन राशि। इस सप्ताह आप भावनात्मक आधार पर स्वयं से सामंजस्य स्थापित करने में संघर्ष कर सकते हैं। कैरियर में प्रगति के लिए आपको धैर्य तथा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है। इस सप्ताह आप अपनी योजनाओं को सफलता से क्रियान्वित करने के लिए प्रयासों में गति ला सकते हैं। कुछ जातक व्यवहार में आक्रामकता के कारण वित्तीय क्षति करवा सकते हैं। व्यापार में नवीन योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व किसी अनुभवी से विचार विमर्श अवश्य कर लें। ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपके दृष्टिकोण में भावनात्मक पक्ष में वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो सकती है। लाभ स्थान की सक्रियता आपको समाज में प्रतिष्ठित स्थान अर्जित करने में सहायक हो सकती है। नौकरी कर रहे जातक इस अवधि कार्यक्षमता के बल पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पुरस्कृत किए जा सकते हैं। व्यापारी जातक किसी प्रतिष्ठित संस्थान से अनुबंध अथवा लाभदायक प्रस्ताव प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। ज्ञान तथा संतान सुख में वृद्धि होने की संभावना है। प्रेम जीवन के लिए यह युति कुछ कष्टकारक हो सकती है। धन का निवेश आपको उचित विश्लेषण के उपरांत ही करने का सुझाव दिया जाता है। सप्ताह के आरंभ में आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा तथा अवरोधित धन की प्राप्ति होने की संभावना है। आपकी कोई लंबित मनोकामना भी इस कालखंड में पूर्ण होने की संभावना है। व्यापारी जातक कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए नया उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों से आपके संपर्क इस अवधि लाभदायक रहने की संभावना है। सप्ताह मध्य में आपकी विश्लेषणात्मक योग्यता में वृद्धि हो सकती है। आप कैरियर में उन्नति के लिए अपने प्रयासों में गति ला सकते हैं। निरंतर प्रयास अंततः सफल होने के योग हैं। नवीन नीति का उपयोग करते हुए व्यापारी जातक ग्राहकों की सूची में वांछित वृद्धि कर सकते हैं, परंतु किसी अपरिचित के साथ निवेश योजना में सम्मिलित होने से आपको सावधान रहना चाहिए। व्यापार में पारदर्शिता से भी आपको लाभ होने की संभावना है। नौकरी पेशा जातक उच्च अधिकारी के समक्ष व्यापार में वृद्धि के लिए प्रेजेंटेशन सफलता पूर्वक दे सकते हैं। भाग्य तथा मित्रों के सहयोग से आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है। सप्ताहांत में आपको विदेश से संबंधित परियोजनाओं से आशा अनुरूप लाभ मिलने की संभावनाएं कम ही है। संभव है कि आपने कार्य करते समय गुणवत्ता का ध्यान अच्छे से न रखा हो।
आप किसी मध्यस्थ की सहायता से आंशिक धन की प्राप्ति कर सकते हैं। भू संपत्ति से संबंधित किसी डील में अवरोध आने की संभावना है। इस कालखंड में आपको वित्तीय लेन देन से सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है। दूरस्थ स्थान की यात्रा थकान भरी तथा खर्चीली रहने की संभावना है। नौकरी में परिवर्तन अथवा नई नौकरी के साक्षात्कार के लिए जाते समय आपको डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए। कुछ जातकों के डॉक्यूमेंट वाहन में रह सकते हैं, जिसका प्रभाव साक्षात्कारकर्ता के ऊपर नकारात्मक होने की संभावना है। विद्यार्थियों को परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। विगत की प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम आपके आशा अनुरूप होने की संभावना है। स्वास्थ्य से संबंधित आप किसी बड़ी समस्या से ग्रसित नहीं होंगे, परंतु बाहर के खान पान से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। प्रेमी जन इस सप्ताह कुछ समय एकांत में व्यतीत कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको जीवन साथी के साथ उचित सामंजस्य बैठाने में संघर्ष करना पड़ सकता है, परंतु सप्ताहांत में आप गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। उपाय: मां दुर्गा के समक्ष दीप दान करें तथा गाय को पालक खिलाएं।